कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आत्मा की जो ब्रह्म जैसी चर्या है उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। साथियों, एक दार्शनिक हुआ सुकरात, उससे पूछा गया जीवन में स्त्री का सहवास कितने बार करना चाहिए। तो सुकरात कहता है लाइफ में 1 टाइम, एक बार बस, वह भी संतान उत्पत्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए एक बार। विचार करिए कि सिर्फ वंश की उत्पत्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए यह सहवास किया जाता है, लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए आ जाएंगे तो कहते हैं वह अब्रह्म है जिससे संसार का ही सृजन होने वाला है, कभी परमात्मा का सृजन तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता। सुकरात की बात। एक व्यक्ति जो कि अविवाहित था, वह खेत में गया, थकान लगी तो खेत में बने हुए कुएं के किनारे, कुएं की पाट पर हाथ रख करके लेट गए, क्योंकि चिकना सा साफ सुथरा स्थान वही था। माना कि पतला सा था, लेकिन उसे विश्वास था कि मैं कुएं में गिरने वाला नहीं। लेट गए। लेटने के बाद थकान की वजह से उसे नींद आ गई। नींद आई तो उसे सपना आया। सपना आया कि मेरी शादी हो गई। क्या सपना आया? अविवाहित लड़के, अविवाहित लड़कियां विवाह का सपना देखते हैं, और जिनका विवाह हो जाता है वो कुंवारे होने का सपना देखते हैं कि यार बढ़िया मुक्त हो गया। तो उसने सपना देखा कि मेरी शादी हो गई। कोई ख्याल में शादी थी, हो गई शादी। शादी भी हो गई और उसके ख्याल में, सपने में आया उसका एक बेटा हो गया। बेटा हो गया, सपने में उसने देखा कि उसकी एक बेटी हो गई। फुल फैमिली कंप्लीट हो गई। सपना देख रहा है ना, आप सही मत समझना। कुएं के पाट पर लेटा है, शादी हो गई, एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई। आप वो चारों के चारों एक पलंग में सोए, चारों के चारों एक पलंग में सोए। यहां पत्नी कहती है कि थोड़ा खिसको ना, जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही। आप बेचारा कुएं के पाट पे सोया है। पत्नी ने कहा थोड़ा खिसको, और जैसे ही खिसका कि धड़ाम कुएं के भीतर। अब कुएं में गिर गया। बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा, चिल्लाने लगा। चिल्लाने के पश्चात देखा बाहर वाले किसी ने सुना कोई गिर गया है। वो आया और उसे कुएं से बाहर निकाला। जब वो बाहर निकला तो उसने उस आदमी से पूछा, बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हाँ मेरी शादी हो गई। बोले तेरी शादी हो गई, फिर तू जिंदा कैसे? शादी हो गई तू जिंदा कैसे? बोले मतलब? अरे मेरे सपने में शादी हुई और मैं कुएं में गिर गया, और तेरी सही में शादी हुई फिर भी तू चल रहा है। आया समझ में? साथियों, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। यहां पर जिस प्रकार से कहा जा रहा है सांसारिक जीवन कहने मात्र के लिए सुख का जीवन है, कहने मात्र। हकीकत में सांसारिक जीवन में सुख नहीं है। हां, थोड़े से लोग हैं जो
सांसारिक जीवन में भी एक सुख का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की तनातनी, खींचतान, चूचा नहीं है, इसलिए स्मूथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं है उनसे पूछो कि गृहस्थ जीवन अच्छा है या नहीं, तो सामने वाला कहेगा जीवन में सारी गलतियां करना, शादी मत करना। क्या कहेगा? सारी गलती करना, शादी मत करना। एक ही बात कहे। क्या हो गया? क्योंकि उनके दाम्पत्य जीवन में जो रस होना चाहिए वो रस नहीं है। इस कारण से वे सबको एक ही सलाह देते हैं कि तुम शादी मत करना। मैं तो फंस गया, तू ऐसी गलती मत करना। साथियों, पर ऐसा है नहीं। ऐसा सलीके से, तरीके से यदि इस ग्रस्त जीवन को जिया जाए तो बहुत अच्छा जीवन। मैं इस दिन 2 उदाहरण जरूर देता हूं, हर साल देता हूं, इस साल भी दूंगा, क्योंकि पिछले साल तुम थे ही नहीं। हम नहीं थे तो मैं आज सुनाऊंगा ना भाई। ऐसा थोड़ी कि मेरे वो उदाहरण आउट ऑफ डेट हो गए हैं तो नहीं सुना सकता, हर साल सुनाता हूं। 2 संत हुए, एक का नाम एकनाथ, एक का नाम तुकाराम। एक का नाम और एक का नाम, दोनों की शादी। हिंदू परंपरा में साधु संत भी शादी विवाह करके रहते हैं। उनकी पत्नी होती, उनके बच्चे होते, उनका ग्रस्त जीवन होता है। क्योंकि हिंदू परंपरा में कहा गया है यदि तुमने विवाह नहीं किया तो तुम्हारा मोक्ष हो ही नहीं सकता। हिंदू परंपरा में विवाह करना मोक्ष के लिए कंपलसरी है। बिना विवाह किए मोक्ष नहीं होता, इसलिए उनके यहां विवाह करना पड़ता। अब संत तुकाराम की भी शादी हुई और संत एकनाथ की भी शादी। एकनाथ की पत्नी इतनी सीधी सज्जन गाय, एक पूरी तरह से उसकी पूजा में, पाठ में, धर्म में, ध्यान में सहयोग करे, कभी भी उससे अलग ना जाए। इतनी अच्छी पत्नी। एकनाथ का सुबह ध्यान करने का टाइम यदि 4 बजे तो पत्नी 3:30 बजे उठ करके सारी तैयारी कर दे, दीपक रख दे कि आप ध्यान करो, पूजा करो, आनंद। इससे अच्छा क्या चाहिए? ध्यान पूरा हो जाए तो उठा करके सारी साफ सफाई कर दे, आप अपना काम करो, मैं कर दूंगी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? खाने का टाइम हो, ला करके थाली लगा दे, खाना खा लो, आप उठ जाओ, थाली हटा दे, और क्या चाहिए? जहां पर जरूरत बिल्कुल ऐसी कि पूरा सहयोग करे। तो एकनाथ हमेशा भगवान से कहते थे कि हे प्रभु, बड़ी मेहरबानी की कि तूने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है, हर जन्म में ऐसी ही पत्नी देना ताकि मेरा धर्म ध्यान चलता रहे। और संत तुकाराम की पत्नी एकदम उल्टी, तेज तर्राट, सीधे मुंह बात ही ना करे। अब ऐसी पत्नी, और तुकाराम भी भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, बड़ी मेहरबानी की तूने कि मुझे ऐसी पत्नी दी, हर जन्म में ऐसी ही पत्नी देना। अरे तुकाराम, तेरा दिमाग खराब हो गया? जो हर जन्म में ऐसी पत्नी मांग रहा है। एकनाथ मांग रहा है, समझ में आता, पर तुकाराम कहते हैं कि मुझे हर जन्म में ऐसी पत्नी दे। तो उससे पूछा कि आखिर तेरी पत्नी तेरे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, तेरे से विपरीत ही चलती है, फिर भी तू ऐसी पत्नी क्यों मांगता है? तब तुकाराम ने कहा कि अच्छा, मुझे ऐसी पत्नी मिली, यदि अच्छी मिल जाती, सीधी सादी मिल जाती, तो मैं भगवान की भक्ति के स्थान पर उसकी भक्ति कर रहा होता, उसकी सेवा चाकरी कर रहा होता। हे प्रभु, तूने बड़ी मेहरबानी की कि मुझे ऐसी पत्नी दी है, कम से कम मेरा ध्यान तुझसे हट करके उसके तरफ तो नहीं जाता है, मैं अपना पूरा समय तुझे प्रदान करता हूं। ये आपका अपना दृष्टिकोण है। देखो, संसार में 2 प्रकार की पत्नियां होंगी, इसी प्रकार की, या तो तुकाराम जैसी या एकनाथ जैसी। बोलो ना हाँ।
और दोनों भगवान को धन्यवाद दे रहे कि बड़ी मेहरबानी की, इतनी सीधी दी, बड़ी मेहरबानी दी कि इतनी टेढ़ी, कम से कम मैं तेरे भजन में तो लगा रहता हूं। ये आपके हमारे अपने ऊपर है कि हम क्या सोच लेकर के चलते हैं। साथियों, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनु, माता बहन सुता पहचान। अपनी पत्नी को छोड़ करके संसार की समस्त स्त्रियों को माता बहन और बेटी मानना चाहिए, ये धर्म कहता है। क्या माता बहन और सिर्फ मेरी पत्नी पत्नी है, बाकी समस्त स्त्रियां मेरे लिए मां है, बहन है और बेटी है। ऐसा संकल्प लेकर के चलने वाले लोग भी गृहस्थ जीवन में जीते हुए, भोगों को भोगते हुए भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रह्मचारी कहलाते हैं। आज जितने लोग यहां पर हैं, आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण में श्रावकों का संविधान बनाते हुए लिखते हैं कि बड़े बेटे की शादी होने के बाद माता पिता को यहाँ बहू घर में प्रवेश करे, उसी दिन से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए। ऐसा आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। बड़े बेटे की शादी हुई, माता पिता आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लें। अब तुम्हारे संसार के सुख को भोगने का समय गया। 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल गृहस्थ आश्रम, 25 साल वानप्रस्थ आश्रम और 25 साल संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। पढ़ाई लिखाई करते हुए जब आपका विवाह हुआ तब ब्रह्मचर्य आश्रम था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, 25 साल में आपके बच्चे भी 22, 23, 24, 25 साल के, 24 साल के हो चुके हैं। अब बच्चों के संसार में प्रवेश का वक्त है, तुम्हारा संन्यास का समय है, वानप्रस्थ का समय है। आप ब्रह्मचर्य व्रत कीजिए। इसके साथ विवाह के बाद पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, यह अभ्यास है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में 10 लक्षण पर्व है, अष्टानिका पर्व है, इन पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको प्रारंभ में पर्व के 4 दिन और उसके बाद बढ़ते हुए महीने में 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, फिर 25 दिन, फिर 27 दिन, फिर 29 दिन ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहिए। महीने में 29 दिन ब्रह्मचर्य। जब 29 दिन का ब्रह्मचर्य हो जाए तो फिर संकल्प करना, साल में 6 दिन की छूट, फिर साल में 3 दिन, साल में 1 दिन की छूट। ऐसा करने के बाद फिर आजीवन ब्रह्मचर्य लेकर के भाई बहन की तरह जीवन जीना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये ग्रस्तों के लिए आचार्यों की आज्ञा है। आप देखो, वेदों में ऋषियों ने लिखा, हिंदू परंपरा में विवाह जब होता है तो वहां पर पंडित आशीर्वाद देता है। क्या देता है? आशीर्वाद देता है। और वो आशीर्वाद में कहता है, स्त्री को आशीर्वाद देते हुए विवाह के बाद, तो 10 पुत्रवती भव। क्या कहता है? तेरे 10 पुत्र हों, ऐसा आशीर्वाद देता है। और फिर कहता है, तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो। क्या कहता है? तेरा पति तेरा, ये आशीर्वाद में तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो। इसका मतलब 10 पुत्रों तक तुम पति पत्नी का जीवन जियो, उसके बाद तुम्हारा पति भी तुम्हारे लिए पुत्रवत हो जाए, वो तुम्हारा 11वां बेटा बन जाए। ऐसा जीवन जीना चाहिए। उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना
क्रम से होती है। कैसी होती है? धीरे धीरे करके अपने आप को दृढ़ करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत लेना ही चाहिए। एक उम्र है, एक समय है व्यक्ति को सांसारिक सुख को छोड़ करके आध्यात्मिक सुख के रास्ते पर चलते हुए ब्रह्मचर्य की साधना करनी ही चाहिए। साथियों, आप सब लोगों से थोड़ी सी चर्चा की है क्योंकि समय गतिशील है। 12:01 हो गए हैं। वैसे तो आज अखंड धर्म चलना चाहिए, क्या कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा बीच में जाने का मन करे तो एक बार बाहर जाकर के हो आओ, घूम करके आकर के फिर यहाँ बैठ जाओ और फिर विधान चालू, फिर पूजा चालू, फिर ये चालू। जाने कहाँ जाना। मैं कर्नाटक में रहा, वहाँ पर अनंत व्रत की नोपी होती है। नोपी मतलब व्रत, वहाँ नोपी बोलते हैं, अनंत व्रत। आज के दिन कर्नाटक में प्रत्येक मंदिर में सुबह 5, 5:30 बजे से जो भीड़ होती है वो शाम को 5:30 बजे 6 बजे ही खत्म होती है। पूजा चलती है। अनंत व्रत की 14 पूजाएं होती हैं, 14 तीर्थंकरों की। और अनंत व्रत का एक धागा बनता है। अनंत व्रत का एक धागा बनता है जिसमें हर पूजा के बाद एक गठान लगती है। 14 गुणस्थान, 14 मारणा, 14 जीव समास, सबका स्मरण करते करते एक एक गांठ लगाई जाती है। ऐसे धागा में 14 गांठ लगती है। 14 गांठ लग करके फिर पूजा चल रही है, पूजा होती है। फिर पूजन होने के बाद उस अनंत व्रत के धागे को अपने हाथ में 1 साल के लिए बांध लिया जाता है। 1 साल खुल जाए बात अलग है, लेकिन 1 साल के लिए उस धागे को वो अपने हाथ में बांध ले। तो ये प्रक्रिया सुबह से अभी चल रहा और ठाठ से सामग्री वो खुद लेकर के आते हैं। एक एक परिवार से जितने लोग होंगे पता लगता है 1-1, 2-2 बास्केट भर भर करके फल फूल चावल, ये अरे बाप रे बाप। जब शाम को देखो तो ऐसा ढेर लगता है कि पूछो मत। ऐसी अनंत व्रत की पूजा होती है। तो आज अनंत चतुर्दशी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।